हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे आज किंगडम प्रोटिस्टा। हमने 5 किंगडम्स पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट वाली यानी कि किंगडम मोनेरा के हमने स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और बैक्टीरियाज के टाइप वगैरह, वो सब हमने कवर कर लिए थे। और बहुत सारे हमने यूजफुल हार्मफुल बैक्टीरियाज भी देखे थे। और आज हम करेंगे सेकंड किंगडम, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। इसे हम और क्या बोलते हैं? प्रोटोसिस्टा। क्या बोलते हैं? प्रोटोसिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस ग्रुप में बहुत सारे काइंड्स के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस की वेल डिफाइंड शेप होती है, उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। वो इसमें आते हैं जैसे यूनिसेलुलर एल्गे, प्रोटोजोन्स एंड यूनिसेलुलर फंगाई। यूनिसेलुलर फंगाई में आते हैं ओमाइकोटा एंड स्लाइम मोल्ड्स। ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस। इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स अपेंडेजेस यूज करते हैं, जैसे हेयर लाइक सीलिया। अपेंडेजेस हो गए यानी कि जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, उसके एंड पर ऐसे हेयर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं अपेंडेजेस। जैसे पैरामीशियम, या फिर विप लाइक फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है जैसे यूग्लिना पे। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो खाना कैसे खाते हैं, जैसे वो हो सकता है आपका ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो खुद बनाते हैं अपना खाना, जैसे यूनिसेलुलर एल्गे और डायटम्स। और या फिर क्या हो सकता है? हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटोजोन्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफिक प्रोटोजोन्स, जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूनिसेलुलर एल्गे, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके? किंगडम प्रोटिस्टा के। ये सेकेंड कैटेगरी है। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा दिखाए हुए हैं दो। ये है पैरामीशियम का डायग्राम और ये है आपका यूग्लिना का डायग्राम। तो पैरामीशियम में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इसके पार्ट, जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, वो दिखाए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीशियम है, सीलिया भी बताया था ना। और यहाँ पर आपको यूग्लिना का दिखाया हुआ है। यूग्लिना में विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी बताया ना, फ्लैजेला जिसे बोलते हैं। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, जिसमें अंदर ये बाकी के ऑर्गन्स आपको दिखाए हुए हैं। ये मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपैरेटस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये सभी आपको आगे आगे धीरे धीरे आप फर्दर स्टडी करेंगे क्या चीज़ होती है, किससे बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब आप ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद आते हैं अमीबा। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल का बना हुआ होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक अभी बताया क्या होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वही बात आ गई। देखिए, इट इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। किनकी? अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। दे हैव फॉल्स फीट। उनके फॉल्स फीट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, बाय विच दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे। उन फॉल्स फीट से, जिन्हें हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उससे वो मूव करते हैं और अपने प्रे को, यानी कि अपने शिकार को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। किसकी मदद से? स्यूडोपोडिया की मदद से। अब इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अभी फैगोसाइटोसिस क्या चीज़ है? वो प्रोसेस है जिससे अमीबा फूड ऑब्टेन करती है, अपना फूड क्या करती है? ऑब्टेन करती है, प्रोड्यूस करती है। उस पूरी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स इन अमीबा। जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, उसमें अमीबा के ये स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। सबसे पहला इंजेशन, इन यानी लेना। तो अमीबा है टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अमीबा के टेम्परेरी यानी कि परमानेंट नहीं होते, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन्हीं हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीड, व्हेन अ फूड पार्टिकल कम्स नियर इट। जब कोई भी फूड पार्टिकल उसके पास आता है, किसके पास? स्यूडोपोडिया के पास। इट एनगल्व्स यानी कि वो ले लेता है द फूड पार्टिकल, उस फूड पार्टिकल को ले लेता है, एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल इन इट, और उसमें एक फूड वैक्यूल बनाता है। ये पूरी अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। ये सबसे पहला हो गया इंजेशन, यानी कि उसने खाना ले लिया,
नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, डाइजेशन। द एंजाइम्स सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साइड में जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल में जाते हैं। दे फर्दर ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, वो आगे और क्या करते हैं, जो फूड मॉलिक्यूल उन्होंने एनगल्फ किया होता है, इंजेस्ट किया होता है अमीबा ने, उसे फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है। सॉल्यूबल यानी जो घुल जाते हैं। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गई, डाइजेशन कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एसिमिलेशन। द फूड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। जो फूड बनता है फूड वैक्यूल में, जो फूड प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म जो है होता है, उसमें अमीबा में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस फूड को डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से। दिस फूड देन स्प्रेड्स फ्रॉम द फूड वैक्यूल टू द होल अमीबा सेल, और ये जो फूड होता है फिर फूड वैक्यूल में से पूरे अमीबा के सेल में क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और जो फूड वैक्यूल होता है जिसमें फूड होता है, जब सारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। क्या चीज़, फूड वैक्यूल गायब हो जाता है। एंड द लास्ट स्टेप क्या है इसमें, इजेशन। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा रप्चर्स वंस द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इन इट। जो अमीबा के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जब अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसमें जब कलेक्ट हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो अगर इकट्ठा हो जाता है अमीबा में, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है यानी कि अलग हो जाती है, फट जाती है वहाँ से। इन दिस वे, इस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अमीबा थ्रो आउट कर देता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी इजेशन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट कर दिया जाता है, ऐसे ही अमीबा भी अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा से थ्रो आउट कर देता है। कैसे, जब अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसमें क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन अपने आप ही रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और फूड क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रो आउट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें 4 मेन स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है, इंजेशन में क्या हो गया कि पहले उसने अपना खाना लिया, फूड वैक्यूल बना लिया। फिर डाइजेशन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल में एंटर करेगा और उसके बाद उसे फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया तो क्या होगा, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद फूड को एब्जॉर्ब कर लिया तो फूड वैक्यूल बाद में डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होने के बाद आती है इजेशन की प्रोसेस। इजेशन की प्रोसेस में जब अनडाइजेस्टेड फूड एक तरफ कलेक्ट हो जाता है तो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस है इजेशन और पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस है अमीबा की। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा दिया हुआ है जिसमें आपको ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिया हुआ है, जो फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये वाली मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है जब अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ये न्यूक्लियस है और ये स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया से क्या करता है, वो खाने को, फूड को एनगल्फ कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आती है बात लोकोमोशन की, यानी कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं। लोकोमोशन अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग हो गया मूवमेंट। लोकोमोशन इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा का लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अमीबा में फॉल्स फीट होते हैं जिन्हें हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसकी मदद से वो मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे को। इस पूरी प्रोसेस को, ये लोकोमोशन जो होता है अमीबा का, उसे हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि साइटोप्लाज्म किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आपका, उस चीज़ पर डिपेंड करती है। दे कैन एक्सटेंड स्यूडोपोडिया इन एनी डायरेक्शन फॉर एनगल्फिंग प्रे। दे कैन यानी कि लोकोमोशन जो होता है अमीबा में, जो स्यूडोपोडिया होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जिधर प्रे होगा उसका, जिधर शिकार होगा, जिधर उसका खाना होगा, उसकी तरफ वो क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा उसी डायरेक्शन में। देन स्यूडोपोडिया हेल्प्स देम इन न्यूट्रिशन। स्यूडोपोडिया जो है वो न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये लोकोमोशन करते हैं। इस लोकोमोशन की मूवमेंट को हम अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लोकोमोशन इन अमीबा बताया हुआ है। क्या है यहाँ पर, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और स्यूडोपोडियम। ये आपको अमीबा का डायग्राम दिखाया हुआ है। इधर ये डायरेक्शन एरोज आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एरो में क्या दिखा रहा है कि इधर साइटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो अभी बताया ना, जिधर से फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म जिधर हो रहा होगा उसी साइड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, किसकी, अमीबा की। तो ये इस साइड मूव कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहे हैं कि न्यू स्यूडोपोडिया बन गया, नया
स्यूडोपोडिया बन गया, सरफेस अटैचमेंट हुआ, और वेव्स ऑफ अनड्यूलेशंस, यानी कि यहाँ पर इस साइड क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये लोकोमोशन होता है अमीबा में। ये लोकोमोशन हो गया, और उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। देखिए ये अमीबा का पूरा ही प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे अलग अलग हेडिंग्स बनी हुई हैं। अमीबा क्या होता है, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? इन अमीबा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन की थ्रू होता है। उस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन द सराउंडिंग वाटर एंटर्स इनटू द अमीबा बाय डिफ्यूजन। अमीबा के चारों तरफ जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड होती है, वाटर में भी ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है, तो जो वाटर में प्रेजेंट होती है वो अमीबा में एंटर करती है डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से। तो ये पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, किसमें? अमीबा में। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा का ही हम ये सब पढ़ रहे हैं। और कौन सी किंगडम चल रही है? किंगडम प्रोटिस्टा। रिप्रोडक्शन है। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड बाइनरी फिजन। अमीबा जो रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि न्यू अमीबा जो बनता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से बनता है। उस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में बनता है, यानी कि जब उसके अकॉर्डिंग जो उसे कंडीशंस चाहिए होती हैं सराउंडिंग्स की वो होती हैं, तभी ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस होती है। इन अमीबा द साइटोप्लाज्म, अमीबा में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। ठीक है, यानी कि 2 डॉटर न्यूक्लियाइज बन जाती हैं। उसी पूरी प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी यानी कि 1 से 2 का बनना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए ये पेरेंट सेल है अमीबा, ये न्यूक्लियस सेल बन गया, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। पहले ये साइटोप्लाज्म है, ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना ली इसने। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड दैट ग्रो एंड स्प्लिट टू प्रोड्यूस मोर न्यू सेल्स। इसलिए क्या होता है, ये जो दोनों डॉटर सेल्स बनती हैं ये फॉर्म होती हैं, ग्रो करती हैं और फिर स्प्लिट हो जाती हैं, 2 अलग नए सेल्स बनाती हैं। फिर ये आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, साइटोप्लाज्म इनका क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो ये कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करती हैं तो ये अलग हो जाती हैं। तो 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब ये वाली क्या होगा, ये वाली आगे डिवाइड होगी, एक ये 2 बनाएगी, है ना। फिर ऐसी पूरी प्रोसेस से 2 बन जाएंगी और इसकी भी 2 बन जाएंगी। फिर यहाँ पर जो 2 बनेंगी इनके भी 2 बन जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है फिजन की। यहाँ पर और क्या बताया हुआ है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो क्या होता है, इसमें अमीबा ऑल्सो अंडरगोज मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में जाता है, बहुत सारे फिजन्स करता है। बाइनरी में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती है। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल फिजन में अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट डेवलप्स अराउंड द सेल। मल्टीपल फिजन में सेल के चारों तरफ एक बहुत हार्ड कवरिंग बन जाती है। उस हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बार बार डिवाइड होता रहता है, अगेन एंड अगेन वो डिवाइड करता रहता है, दस फॉर्मिंग सेवरल न्यूक्लियाई। बाइनरी में तो 2 न्यूक्लियाइज बनती हैं, जबकि मल्टीपल में बहुत सारी बन जाती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता रहता है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, उसका न्यूक्लियाई डिवाइड हुई, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया अलग अलग पार्ट्स में। हर पार्ट में एक न्यूक्लियाई बन जाती है और फेवरेबल कंडीशंस में ये सिस्ट भी ओपन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और सारे मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स को क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है। फिर वो आगे ऐसे ही मल्टीपल बनती रहती हैं। तो ये 2 प्रोसेस होती हैं रिप्रोडक्शन में, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी तब होती है जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और मल्टीपल फिजन जब होता है जब क्या होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। बाइनरी फिजन में 2 डॉटर न्यूक्लियाइज बनती हैं, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बहुत सारी बनती हैं। बहुत सारी क्या बनती हैं, जब सेल के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, उस हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर डायग्राम में बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है। आपको बाइनरी फिजन इन अमीबा आता है तो आप इसके थ्रू इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश हो गया है। अब इसके आगे हमारा किंगडम फंजाई आएगा, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप इसके 3 पार्ट्स जो अपलोड हो चुके हैं उन्हें देखिए अच्छे से। कुछ समझ नहीं आते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको और भी कोई फर्दर डिमांड है तो आप पूछ सकते हैं। और आजकल बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपकी सारी डिमांड्स को कंप्लीट करें।
थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो गया है हमारा, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।